Hello and welcome to today's episode of the Bikers Talk Show, the Torque Talk, for the biker, by the biker, and from the bikers. Get an exclusive insight of how a biker life is, what do we do, what are our favorite passions, हमें क्यों राइडिंग इतनी अच्छी लगती है, हमें राइडिंग से क्या मिलता है, and all such questions answered by today's guest Anuj Vishisht. So let's not waste much more time. Welcome guys and welcome to today's episode of yet another candid conversation with one of the most famous bikers of Delhi biking fraternity. Welcome to Talk as well as Rider's Tales. And we are going to discuss about riding and nothing else. As you can see in the frame, we have the mighty Moroni. We are here to talk about the motorcycle. Also, there is one of the biggest surprise question that I have in my mind, which just came up right now. Anuj, you were a Super Meteor loyalist before this. You switched from Super Meteor 650 to a Moroni 650. We'll come to this. Keep this in mind. But first, give a small intro about yourself. Hi guys. अभी आपको जैसे निकुंज ने बताया है, I'm from Delhi. I'm born and brought up in Delhi, and yes, Nikunj, I'm riding since 1987. Wonderful. And I was almost 9 years old when I started riding. My father, उन्होंने एक दिन देखा मेरा पैशन टुवर्ड्स बाइकिंग. पहले तो उन्होंने मेरे से बाइक की सेवा करवाते थे, वो कि मेरा क्या काम होता था. वो बाइक आज भी है मेरे पास, 71 मॉडल बाइक. उसकी शक्ल और रूपरेखा चेंज कर दी है. आई मेड इट अ क्लासिक. इट वाज अ स्टैंडर्ड बुलेट दैट टाइम. सो 71 मॉडल, कास्ट आयरन, उल्टे गियर, कास्ट आयरन हैड अल्टीमेट प्लेग. तो पहले मैं उस बाइक को साफ बाफ किया करता था. वो मेरा डेली का काम था. फिर जब मेरे पैर आने लगे, बिकॉज फैमिली जीन्स ऐसे हम लंबे हैं, तो मैं 9 साल की एज में ही मेरे बुलेट पे पैर आने लगे थे. तो साइकिल अच्छी चलाते थे, तो फादर ने एक दिन स्टैंड पे बाइक लगाई, उसके नीचे 2 ईंटें लगाई. उन्होंने कहा 2 घंटे तक पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, ये सब करता रहे. और ये हम करते गए. 2 घंटे बाद जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया गियरिंग का, क्लच का, थ्रॉटल का, बाइक नीचे उतारी और छोड़ दी. और वो दिन है, आज का दिन है. मैं शायद ये वही तरीका हो गया कि बाइक के बगैर रहता. ये वही तरीका हो गया कि स्विमिंग नहीं आती थी और सीधा नहर में डाल दिया कि चलो अब सीखो अपने आप. हाँ, एक्चुअली में ये बात सही है. मैंने स्विमिंग भी नहर में ही सीखी है. गंगा जी से एक नहर निकली है, मेरे गांव के पास से ही जाती है. काफी सारे लोगों ने मेरा गांव भी देखा हुआ मेरे वीडियोस में, मेरे ब्लॉग्स में. वहीं से एक नहर जाती है, उसमें हमने स्विमिंग सीखी. फिर गंगा जी में सीखी. स्विमिंग पूल तो बाद में आया था. स्विमिंग पूल कॉन्सेप्ट बाद में. दैट वाज अ लग्जरी, बट व्हाट दैट वाज अ लग्जरी एट दैट टाइम. Right. So guys, why Anuj? Why do we have Anuj for this conversation? First, his experience. He carries a heritage and legacy of motorcycling. मैं 84 की पैदाइश हूँ, 87 से मोटरसाइकिल चला रहे हैं. Also, he looks like a badass biker, bro. Come on. Who else is 6 feet tall? Who else is a masculine biker in us? बहुत सारे देखे आजकल तो यार, जब से बुलेट ने सेल्फ स्टार्ट दिया है, हर कोई बच्चा भी चलाने लग गया है रॉयल एनफील्ड. बट आपकी एसोसिएशन पुरानी रही है रॉयल एनफील्ड की. निकुंज, व्हाट आई से, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि अभी पीछे कुछ टाइम से लोग मंदिर नहीं आते थे. ठीक है ना, मंदिर में नहीं जाते थे. अरे क्या बोरिंग है, क्या वहाँ घंटे बजते रहते हैं. लेकिन धीरे धीरे लोगों को ऐसा बताया गया, और जो कि बिल्कुल सच है, कि ये एक ऐसा है कि आपका उससे कनेक्शन जब हो जाता है, तो आज की डेट में स्ट्रेस बहुत है, वो स्ट्रेस आउट आप हो जाते हो जब मंदिर जाते हो. तो धीरे धीरे जैसे लोगों ने मंदिर जाना शुरू किया, या अब देखे होंगे आपने कितने रील, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई आदि कैलाश जा रहा है. बहुत अच्छी बात है. रिलीजियस बाइकिंग भी स्टार्ट हो गई. No, I'm coming to the point of yours. Okay. कि बाइक में, of course, that was some macho-ness in that. कि जब बाइक में किक मारनी पड़ती थी, especially when you are talking about Royal Enfield. हमारे तो पैर दर्द करते हैं, बुढ़ापा आ रहा है ना, तो कई बार घुटनों में दर्द होता है. You mind telling your age? I'm going to be 50 very soon. Wonderful, yeah. On 14th of September, I'll be completing 50, so entering into 51. Wonderful. So 5 दशक जिंदगी के जी लिए हैं, और जिसमें से मैक्सिमम बाइक के साथ जिए. तो एक ट्रू लव बाइक आपकी लाइफ कर रहा है. सो वो ट्रू लव है. सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, तो वो माचोनेस थी, बाइक के अंदर किक मारते थे, लेकिन यंग जनरेशन उस प्लेजर से दूर थी बिकॉज ऑफ दैट.
सो मैं यहाँ पे सिद्धार्थ लाल को थैंक यू कहना चाहूंगा दैट ही हैज डन अ रिमार्केबल जॉब। बाइकिंग को प्रमोट किया है उन्होंने, कल्चर लेके आए बाइकिंग इंडस्ट्री को अच्छा और प्रमोट किया है। अच्छा है, लोग सीख रहे हैं, चला रहे हैं बाइक। अब वो किक का जमाना चला गया है और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत पहले चला गया था। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप पहले अब्रॉड भी रह के आए हो काफी साल। Sir, by the grace of God, I have not only lived there, I worked there, and not only one country, so 25 countries around the world. Awesome, yeah, that's great. And the best part of my life is that I've traveled there on a bike. अच्छा, अब मेरा मेजर क्वेश्चन है। जी बताइए। रॉयल एनफील्ड 650 सुपर मीटियोर बहुत प्यार से लेके आए थे, बहुत प्यार से लेके आया था। ये स्विच कैसे आया? ये एकदम कैटेगरी चेंज कैसे हो गया? वो क्रूजर है, ये एडवेंचर टूरर है। I'll give you this answer and a beautiful answer for this. रॉयल एनफील्ड से प्यार जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। नो कंट्रोवर्सीज। नो कंट्रोवर्सीज। क्योंकि मैंने रॉयल एनफील्ड पे ही आंखें खोली हैं। मेरे घर में एक रॉयल एनफील्ड बाइक थी जब मैं पैदा हुआ। ओके, और बाइक आज भी है मेरे घर में। सो वो लेगेसी मेरे साथ आज भी है, मेरे फादर की बाइक राइट आज भी है मेरे साथ। सो आई कॉल हर दीदी। ओके, ठीक है, शी इज माई दीदी। मेरे से 4 साल बड़ी है वो। ओके, तो मैं उसे दीदी बोलता हूँ। ओके, वो प्यार खत्म नहीं होता सर। हाँ, ये हो सकता है कि जो रीजन है इसके बिहाइंड का वो ये है कि मैंने सुपर मीटियोर 650 ली। वन ऑफ द बेस्ट बाइक सो फार एवर बिल्ट बाय रॉयल एनफील्ड इज सुपर मीटियोर 650। और उसके मैंने ब्लॉक्स बनाए, उसको 40-50 हज़ार 45 हज़ार किलोमीटर के करीब मैंने वो बाइक 1.25 साल में चलाई और मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छी क्रूजिंग करी। बट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 350। 350 एक ऐसी बाइक थी जिसने हमको एडवेंचर टूरिंग भी कराई है। आज लोग जिसे एडवेंचर टूरिंग कहते हैं, या जिस चीज में घुसे हैं लोग, वो हमारी डेली लाइफ थी। डेली लाइफ थी। पहले इतनी अच्छी रोड्स भी नहीं होती थी। आप लोग निकुंज, आप इतने खुशनसीब हो गए हो। अब की जनरेशन गाली देती है। कल परसों एक बच्चा बैठा हुआ था, बड़ा कह रहा था यार कैसी रोड है, कहीं पे भी गड्ढा आ जाता है। राइट। मैंने उसको बोला बेटा आप बहुत खुशनसीब हो। आज से 50 साल या 30 साल पहले जाओ, जब हमने बाइकिंग सीखी थी, हम बाइकिंग की दुनिया में आए थे तो ये रोडें नहीं थी। खाली गड्ढे हुआ करते थे। और मेरा गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 100-125 किलोमीटर है मेरा गांव। और वो 125 किलोमीटर जाने में जान निकल जाती थी। 6 से 7 घंटे बाइक पे लगते थे पहुंचने में, सिर्फ 125 किलोमीटर के लिए। सिर्फ 125 किलोमीटर के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि क्या बदहाल रोड होंगी। मतलब एडवेंचर एक डेली लाइफस्टाइल था आपने। तो एडवेंचर डेली लाइफस्टाइल था, उसमें ही खड़े होके हम सैडलिंग कर लेते थे। और उसमें आजकल ट्रेंड में है, आजकल हर कोई सैडलिंग कर रहा है। तो मैं तो कहता हूँ अपने आप को बहुत बदकिस्मत मानता हूँ। हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत पहले हमसे आगे चला गया, वहाँ एडवेंचर टूरिंग की नॉलेज बहुत पहले आ गई, हम लोगों को नहीं थी। तो जो चीज नहीं थी हमारे पास, वो कमी मैंने अभी पूरी करी है ये वाली बाइक लेके। वंडरफुल। लेकिन जब से बाइक ली है, अब मैं एडवेंचर टूरिंग के ना रोड्स ढूंढ रहा हूँ। मुझे रास्ते नहीं मिलते। ज्यादा क्वेश्चन राइटिंग दे रही है आपको इसका। सी तामेक पे चलने के लिए ये बाइकें नहीं बनी है। आई गॉट माई ट्रेनिंग। सो आई हैव अ फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस बैक इन माय माइंड। थोड़ी क्यूरियोसिटी है, नए राइडर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। कुछ फंडामेंटल्स अबाउट बाइकिंग पहले में और आज में बहुत डिफरेंस आ गया है। सो shifting of gears, right gear, speed, racing, everything. What are your views on fundamentals of biking? See, city driving के लिए you exactly right, asked the right question. क्या है कि आज की डेट में ना लोगों के पास समय नहीं है। और समय है तो वो देना भी नहीं चाहता है। राइट। तो मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं, बहुत सारे राइडर्स ऐसे देखे हैं जो राइड पे जैसे ही बाइक मिलती है। आज की डेट में सबसे बड़ा ड्रीम क्या है सबको बाइक चाहिए और फोटोग्राफी बनना है और लेह लद्दाख जाना है। लद्दाख लेह लद्दाख आई डिड इट इन 1992। ग्रेट। 87 में वो बीआरओ ने ना लेह लद्दाख वाला रूट बनाया था और बाय 1992 आते आते वो रोड खत्म हो चुका था। अच्छा। तो देयर वाज अ टाइम कि हम बाइक उठा के लेके जाते थे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रॉयल एनफील्ड, उठा के। राइट। So I was quite young, very healthy from the starting, gymming. I was an athlete all my life. तो बाइकें उठा के हमने नाले क्रॉस कराए हैं साहब। रोडें ऐसी थी कि उनको क्रॉस कराया।
सो अभी क्या मैं देखता हूँ कि ये यंग जनरेशन बाइक उठाती है और सीधा भागने की सोचती है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ बाइक लर्निंग। और आज की जनरेशन सीखना नहीं चाहती है। ओके, सीखना नहीं चाहती है। अगर आप अपने किसी सीनियर से सीख लो। दूसरा मैंने ये देखा है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की साइड तो है, साउथ इंडिया में भी है ये ट्रेंड, बट नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है। 2-3 साल चलाते हुए बाइक होगी, उसको लगता है मैं बहुत बड़ा बाइकर बन गया हूँ, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया हूँ, बाइकर तो छोड़ो एंटरप्रेन्योर बन गया हूँ। उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है उनकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। आप पहले किसी के साथ टाइम बिताओ, पुराने चावल के साथ, उनके साथ उनकी रिस्पेक्ट करो यार। वो सुबह फ्री में सब कुछ सिखाने के लिए तैयार है यार। True that. वो सब ज्ञान देते हैं। True that. अभी मेरे ग्रुप में ये आई एम फ्रॉम SMRC सुपर मशीन्स राइडर्स क्लब कह लीजिए, सुपर मेटेओर राइडर्स क्लब कह लीजिए, दिल्ली NCR का सबसे बड़ा क्लब बना है हम लोगों ने। तो उसमें बहुत सारे यंग बच्चे आते हैं एंड दे आर वेरी कीन। दे आस्क मी, हम पहाड़ पे जाना चाह रहे हैं, फिर अब वो हम उन्हें बताते हैं बेटा दिस इज नॉट द राइट टाइम, देन दे सी द डेवास्टेशन हैपनिंग देयर। तो वो कहते हैं नहीं यार सर सही बोल रहे थे यार। एक्सपीरियंस है हम लोगों को। जून जुलाई अगस्त हम कभी पहाड़ में नहीं जाते थे। पहाड़ बिल्कुल बैन था। आज रोडें इतनी बड़ी बड़ी बना दी, आपका मन करता है यार पहाड़ में जाके रील बनाएंगे। इस रील के चक्कर में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए। अभी रिसेंटली बहुत सारे लोग मिसहैप्स हुई, उन्होंने अपनी लाइफें गंवाई। तो बेसिक फंडामेंटल आप सीखिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा राइडर्स ट्रेल चैनल भी है यूट्यूब पे, अब आप फॉलो कर सकते हैं। मैं बेसिक टिप्स भी देता हूँ। अब मैं एक दिन में या 1 घंटे में आपको सारी नॉलेज नहीं दे सकता जो मैंने पिछले 34-35 साल में डाली है। So it takes time. So if you are in Delhi, you can come down to this place. We have this beautiful we have a cafe called Cafe Arana here in institutional area. आप यहाँ जो मोस्ट ऑफ द टाइम शाम को मैं यहीं होता हूँ। आप हेलो आए करो मेरे से, निसंकोच करो, और जो आपकी क्वेरीज है, आप समझना चाहते हो, बाइकिंग के बारे में जानना चाहते हो, वो समझो। अभी आपने मेरे से एक स्टंट भी कराया कि बाइक मेरे को थोड़ी आई जस्ट वांटेड टू सी 50 साल होने के बाद जो है वो दम बचा है कि नहीं बचा। ना सर, दिस इज एब्सोल्युटली ये तो स्किल और ज्यादा शार्प हो निकला है। इज मेकिंग मी यंगर डे बाय डे एंड थैंक्स टू माय फैमिली, स्पेशली आई विल थैंक्स टू माय वाइफ, शी पुश मी अ लॉट। आप राइड करो यार, व्हेन यू राइड यू बिकम यंग, यू बिकम एनर्जेटिक। एंड मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप 10 किलोमीटर ऑफ रोडिंग करो बाइक पे, प्रॉपर ऑफ रोडिंग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जहाँ पे आपके जंप्स हैं, जहाँ पे आपको उबड़ खाबड़ रास्तों से निकलना है, और आप 1 घंटे वॉक करो जी, आपकी उतनी ही कैलोरी बर्न होंगी और उससे ज्यादा कैलोरी बर्न होगी। हैव यू एवर इमेजिन्ड कि बाइक पे बैठ के आपकी कैलोरी बर्न होती है? बहुत ज्यादा। आपकी हालत खराब हो जाएगी। मैं आपको ऑफ रोडिंग पे लेके जाऊंगा, असली ऑफ रोडिंग पे लेके जाऊंगा, सांस चढ़ जाता है। आप मेरे ब्लॉग्स में जाके देखिए, जब मैं पीछे चंबल के रवाइंस में बाइक दौड़ा रहा था सर, इट्स लाइक कि जैसे मैं 100 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ। मैंने 4 किलोमीटर बाइक चलाई है। अच्छा, इतना ज्यादा आपका एड्रेनलिन रश होता है। आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आपकी मसल मेमोरी काम करती है, आपका सारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ पे होता है? एक साथ रोड के ऊपर होता है। आपकी हार्ट बीट 185 क्रॉस कर जाती है। So you are aggressively into that. So it is a very good exercise as well. So anybody and everybody can ride if you know the right skill. If you know the right skill, if you learn the right skill, so then only you can do it. Out of your experience of 35 years of riding, which one has been the most difficult ride and which one has most been the comprehensive ride for you? जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा मजा आया, एक राइड ऐसी बताओ जिसने आपके बिल्कुल आई टर्नर कर दिया कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं यहाँ ऐसी तो कोई राइड नहीं हुई जिसने मुझे ये कह दिया, मैं जिसमें ये कह सकूं यार ये क्या हो गया मेरे साथ। हाँ, लेकिन जितनी भी मैंने आउट ऑफ द वे इतने सालों में राइड्स करी हैं, नॉट ओनली इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट अब्रॉड, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट, तो मेरे को हमेशा राइड करके मजा ही आता है। एंड लाइक दैट गाय हु वाज बोर्न ऑन अ बाइक। सो आप इस बात से लगाइए कि कोविड से पहले देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज बेस्ड इन मुंबई। सो मुझे मुंबई से कहीं शूट पे जाना होता था तो मैं कभी भी प्लेन से नहीं जाता था, ट्रेन से नहीं जाता था, और आज भी वही है।
मैं अपनी बाइक उठाई, हिमाचल में शूट है, बाइक लेके निकल गया. सो इट वाज एवरी 15 days आई वाज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स दिल्ली एंड आफ्टर 15 days आई एम ट्रैवलिंग बैक टू मुंबई. सो दिस इज काइंड ऑफ अ लव, अटर लव ऑफ द बाइक. हाँ, आप ये पूछ सकते हैं मेरे से कि आपके क्या बढ़िया एक्सपीरियंसेस रहे. सो आई हैव ट्रैवल्ड टू द वर्ल्ड स्लोएस्ट पॉइंट ऑन अ बाइक. वेरी वेरी लकी मैन. डेड सी इज वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड. हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड अभी खारदुंगला से भी ऊपर एक पॉइंट हो गया है, बट अभी उमिंगला है. तो उमिंगला मेरा बाकी है दोस्त, मैंने अभी नहीं किया. अभी मत करो, उसका एक और पास नया आ गया, 3 महीने बाद आ रहा है, 400 मीटर और ऊपर है. सो होपफुली वी विल डू दैट. बट अब तक मैंने हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला किया हुआ है. सो दिस इज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव. सो traveling around the world is another next sorry to interrupt, बट आजकल ना लद्दाख जाने को एक बेंचमार्क माना जाता है कि एक बाइकर है कि नहीं है. मतलब आपने आज बाइक ली है, आप कल जा रहे हो लद्दाख और बाय गॉड्स ग्रेस आप सेफली वापस आ जाते हो, कुछ मिस हैपनिंग नहीं होती, जो कि उनकी किस्मत के ऊपर है. वो से होने को हो सकता है वाले की आपके ऊपर बहुत बड़ी. वो वापस आने के बाद तो अपने आप को वो समझते हैं यार हमारे पास तो सारी दुनिया का ज्ञान है, हमने तो वो कर लिया जो किसी ने भी नहीं किया. ये आजकल का है, ये पहले भी होता था. Let me tell you, Leh Ladakh. So I told you, 1992 it was the first time I did Leh Ladakh. Till 1998 I got married. I was doing Leh Ladakh every time, every year. Okay. So 6-7 times before marriage. Before marriage. उसके बाद शादी हो गई. शादी के बाद भी थोड़ा इधर उधर राइड किया, बट फॉर्चुनेटली I left India and I went abroad for my job purpose. फिर बाकी की अलग कहानियाँ हैं. उसके बाद मैं जब इंडिया वापस आया तो 2016 में मैं लद्दाख गया था. एंड आफ्टर दैट आई सेड कि ये क्या हो गया. आज पागल नाला आपने नाम सुना होगा. बहुत सुना है, बहुत सुना है. आज पागल नाला आप क्रॉस करते हो, आपको पता भी नहीं लगता. कवर कर दिया. वो पागल नाला ऐसा था, बहा के ले जाता था. वो सर वाकई में पागल कर देता था. बिल्कुल बिल्कुल कर देता था. ये जो अभी आप फ्लैश फ्लड देख रहे हो, हाँ. उस पागल नाले में आती रहती थी. रेगुलर आती थी. वो रेगुलर आती रहती थी. एक मलंग नाला भी होता है, वो मलंग नाला बंद हो गया. वो भी बंद हो गया. अब बैरागढ़ के पास वाला सच अरे वाला साहब आपको कुछ नहीं पता. अब आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सीधी सीधी रोड बनी है. हाँ, थोड़ा सा वो एक पैच है, पांग वाला पैच है. हाँ, वहाँ थोड़ा सा रिमोट एरिया है, 40-50 किलोमीटर का एरिया है. उसमें आपको लगता है वाह मैंने बहुत एडवेंचर कर लिया. सरचू से पांग वाला ये सब बिल्कुल वैसे ही है. सर मनाली से आगे कुछ भी नहीं था, वैसे ही था. ये ग्रम्फू में तो आज भी, ग्रम्फू टू पाटल तो आज भी थोड़ा सा जो है टॉल हो जाता है, अच्छे खासे लोगों को परेशान करता है. देखो एडवेंचर वहाँ पे क्या है कि रोड नहीं बन सकती हैं. वो क्या है कि एवलांचेस बहुत आते हैं. सर्दियों में बर्फ 20-30 फीट पड़ती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो बर्फ टिकने ही नहीं देगी आपकी रोड को. ऐसे भी 6-7 महीने का रास्ता. सेम थिंग हैपनिंग विद द आदि कैलाश एरिया. राइट नाउ पीपल आर गोइंग टू आदि कैलाश. यस, इट इज बिकमिंग ट्रेंडिंग नाउ. इट इज बिकमिंग अ ट्रेंड. आदि कैलाश वी डिड इट इन वे बैक इन 2016-2015. राइट. एंड आई हैव अ ब्लॉग ऑफ दैट. मतलब ये समझ लीजिए धारचूला तक पहुंचना फिर भी इजी था, लेकिन धारचूला के बाद गुंजी तक पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. मतलब नो रोड. अभी तो पैचेस बन गए रोडों के. अभी सुनने बीच में कहीं खराब है कहीं सही है. मोदी जी को थैंक यू बोलूंगा, उन्होंने आदि कैलाश को भी एक डेस्टिनेशन पॉइंट बना दिया. मतलब आप सोच नहीं सकते हो. और वो वाकई में बहुत खूबसूरत समय था. अब ये बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, जो रोडें बना के बर्बाद कर दिया है. और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है अच्छी बात है, हो रहा है, बट ये पहाड़ उन चीजों को झेलने के लायक नहीं है. सो दिस इज समहाउ आई फील इट इज रॉन्ग. बट एनीवेज लोग सोच रहे हैं, अच्छी बात है. आप अपने आप को कुछ अचीवमेंट देते हो और अपने आप को कुछ रिवॉर्ड देना चाहते हो, दो, अच्छी बात है. आपने ले कर लिया, अच्छी बात है. लेकिन ले इज नथिंग. नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट अभी उनको नॉर्थ ईस्ट लेके जाओ, अभी लोगों के वहां टांगे कांपने लगेंगी. रॉयल बीच करके एक क्लब है, और अपना बहुत पुराना क्लब है, सबसे पहला क्लब है शायद. आई थिंक ग्रुप, वो तो लोग तो जाते रहते हैं. रॉयल बीच ने स्टार्ट की थी ग्रुप राइडिंग यहाँ पे. नेपाल सोचो उस टाइम पे, लोअर मस्टैंग, अपर मस्टैंग. अभी लोअर मस्टैंग जाऊंगा, पर अभी तो साला अपर मस्टैंग पे पैसे लगा दिए यार. टिकट बना दिया कि अपर मस्टैंग पे एक टिकट लगता है, तो 40-50 हजार रुपए ले रहे हैं. पैसे ले रहे हैं काफी.
इवन भूटान की काफी लोगों ने राइड करी है पहले। अभी आपने बहुत कुछ करना बाकी है, बट आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आपके लिए रोड्स बहुत अच्छी बना दी गई है। बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो गई सच में मेरा मन नहीं करता ट्रैवल करने का। जी। आई टुक दिस बाइक एंड फिर मैं अपने गांव गया। मेरे गांव में भी ऑफ रोडिंग खत्म हो गई, बट थैंक्स टू गॉड मेरे गांव के पास जहाँ नदी बहती है उसके पास का एरिया, एक साइड उन्होंने प्रॉपर रोड बिल्कुल एकदम बढ़िया टार्मैक डाल रखा है, दूसरी साइड इट इज टोटल ऑफ रोडिंग। उसके भी मैंने कुछ ब्लॉग्स बनाए हैं। वहां जाके मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली आई। फिर मैं थोड़ा सा अपना राजस्थान की तरफ चला गया, अभी सरिस्का गया। सरिस्का का अभी 50 किलोमीटर का गया, तो बड़ा मजा है। अब मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगा। मैं कैंडिड क्वेश्चन है, आपको जो दिमाग में आता है आपको उसका जवाब देना है। ठीक है। सो व्हाट इज एडवेंचर टू यू? गेट इनटू लाइफ। टू गेट इनटू लाइफ, थोड़ा और एलैबोरेट करके बताओ ताकि यंगस्टर्स को थोड़ा और सपोर्ट मिले, गाइडेंस मिले। एडवेंचर मीन्स यू आर आउट ऑफ योर फोन्स, यू आर आउट ऑफ योर ऑल स्ट्रेस, नौकरी पेशा इन सबसे दूर हो। द रियल लाइफ, you are into real life. Okay. When you are in a jungle, when I am in a jungle, when I go into jungle, I don't film it. I really don't film it. Why? Because I don't want it to disturb anyone. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज कम्युनिटी टू यू? बाइकिंग कम्युनिटी। ब्रदरहुड का नाम आजकल कम हो गया है, लोग ब्रदरहुड के नाम पे बहुत ज्यादा गालियां देने लगे हैं कि ब्रदरहुड रहा नहीं है, पहले ब्रदरहुड ऐसा होता था। तो आपके लिए ब्रदरहुड का क्या मतलब है? For me, if you are my brother, once you will be my brother forever. So sweet. No matter what is the situation, आप क्या बकवास कर देते हो मेरे लिए या क्या बकवास कर रहे हो मेरे लिए, hardly matters. अगर आपको प्रॉब्लम में, आप प्रॉब्लम में फंसे हो and I am there, I will not think about कि आपने मेरे लिए क्या बकवास करी थी। I will Little come more and- comprehensive, I would say, लोग फायदा उठा लेते हैं आज की डेट में ब्रदरहुड के नाम पे। ये तो बहुत कॉमन हो गया है। दिस इज कॉमन, है ना? 2 दिन आपसे सीखेगा। मतलब अब मैं बहुत सारी बातें नहीं करना चाहता, बट आते हैं लोग, आपके साथ जुड़ते हैं, आपका फेम का फायदा उठाते हैं, आप ही के पास के 4 लोगों को ले जाके अपना कुछ और बना लेते हैं। तो ऐसे लोग आते जाते रहते हैं और ये आते जाते रहेंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ ठीक है, ऑल द बेस्ट टू देम आल्सो। बट फॉर मी कम्युनिटी, ब्रदरहुड इज ब्रदरहुड। बट हाँ, अगर आप मेरी रिस्पेक्ट करोगे तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा, आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, सो सिंपल एज दैट। वैसा बाइक मेंटेनेंस को लेके अपना खुद करते हो या कंपनी पे रिलाई करते हो? देखो, मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत किया, खुद ही मेंटेन करते थे हम बाइक। क्योंकि मैंने देखा है जो पुराने बाइकर्स होते हैं ना, जिनको सीनियर राइडर अभी भी है, अभी मैं टॉप बॉक्स, सीनियर राइडर आपको मैं टॉप बॉक्स मेरा खोलो, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप गो एंड ओपन माई टॉप बॉक्स, यू विल फाइंड एवरी टूल। I don't travel without my tools. तो बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि मैं एक ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ नए बाइकर्स को, यार पहले अपनी बाइक को थोड़ा जान लो। बाइक के साथ अगर बॉडी का रिलेशन होता है, आपकी बॉडी वेट से, आपकी बॉडी की हैंडलिंग से ज्यादा अच्छा कंट्रोल कोई नहीं दे सकता। हैंडल बार से अच्छा आपकी बॉडी वेट कंट्रोल देती है। आपको कुछ चीजें बेसिक बाइक की आनी जरूरी चाहिए, है। चाहे जौन सी भी बाइक आप लेके घूम रहे हो, जो भी बाइक आप लेके घूम रहे हो, आपको क्लच वायर चेंज करना आना चाहिए, थ्रॉटल वायर चेंज करना आना चाहिए, आपको चेन टाइटनिंग आनी चाहिए, उसकी लुब्रिकेशन, उसकी केयर चेन का करनी आनी लॉक, चाहिए। वो भी खुल लॉक जाता वाला है। सिस्टम तो अब खत्म ही हो गया। मोस्ट ऑफ द बाइक्स इट इज गॉन। टी रिंग एंड ओ रिंग वाले पुरानी बाइक। इट इज गॉन, और विच इज गुड। वो प्रॉब्लम Saves- ज्यादा करता saves the था hassle. और वो कभी भी टूट सकता था, Right, खुल जाता right, था, right. हमें बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। मेरे साथ भी हो चुके थे। तो अभी ठीक है कि अभी लॉक सिस्टम नहीं है, बट यू शुड नो हाउ टू मेंटेन योर चेन। आपको ब्रेक पैड भी चेंज करने आने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और नहीं टायर आता का है, ट्यूब चेंज करना। आप अपनी बाइक के साथ खड़े हो, उससे सीखो जो आपके ब्रेक पैड चेंज कर रहा है। इट्स नॉट अ साइंस यार, इट इज नॉट अ साइंस। इफ अनएजुकेटेड पर्सन आपकी कैन डू इट, लाइट यू कैन आल्सो डू इट। प्रॉपर, आपको लाइट ठीक करनी आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए आपका इग्निशन का फ्यूज कौन सा है, बैटरी का कौन सा फ्यूज है, इंडिकेटर का फ्यूज कौन सा। आप अभी लड़कों को बिठा लो, उनको नहीं पता होगा, किसी को खुलवा नहीं लो ना पता बाइक को। होता। 10-10 साल से लोग बाइक चला रहे हैं, उनको भी नहीं पता नहीं होता पता फ्यूज कौन सा है। है। तो ये बेसिक नॉलेज है, ये तो होनी ही चाहिए। कल को लेट्स से आई एम इन अ टूर विच इज जहाँ 100-200 किलोमीटर तक कोई मैकेनिक ही नहीं है, मेरी बाइक खराब हो जाती है, मैं क्या करूंगा ऐसी पोजीशन में? और ऐसी जगह है इंडिया में बहुत है। अभी मैं निकला होके नॉर्बुला टॉप गया था सर, 100 किलोमीटर आगे पीछे कुछ भी नहीं कोई नहीं मिलता, नहीं है। आज भी नहीं मिलता। आज भी नहीं तो वो सिचुएशन है, वैसी सिचुएशन में जानवर आप भी क्या नहीं दिखता, करोगे? आदमी के तो बहुत दूर की वैसी बात। सिचुएशन में आप क्या करोगे? एक राइडर की मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ।
he was coming back from Leh, or one of the passes, I forgot the name of the pass, I think Changlang, वहाँ पे उसकी बाइक खराब हो गई. खराब क्या हो गई? उसकी बाइक पंचर हो गई थी. एंड इट वॉज ए इवनिंग टाइम, और ये अभी कुछ 4-5 साल पहले की बात है. और उसने किसी राइडर की हेल्प भी नहीं ली. काफी सारे लोग निकले, उसने हेल्प भी नहीं ली. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड डेड. हाँ, हो जाता है. सही कह रहे हो. वहाँ पे टेम्परेचर -22 सिमिलर सिचुएशन मेरे साथ हुई थी 2015 में. मैं भी लद्दाख पहली बार ही गया था और सोलो गया था. वो ईगो क्लैश था किसी के साथ, तो मेरे को अपने आप को प्रूव करना था. तो मैं अपनी बाइक उठा के अकेला बगैर किसी बैकअप के चला गया. खारदुंगला से पहले साउथ कुल्लू आता है. साउथ कुल्लू के चेक पोस्ट पे मेरी बाइक पंचर हो गई. एंड आई वॉज अलोन, आई हैड नो बैकअप. किसी टेम्पो वाले से, पिकअप वाले से पूछ लिया, तो उसने बोला मैं 5,000 रुपये लूंगा ले वापस जाने का. मैंने कहा 14 किलोमीटर के 5,000. मैं दिल्ली वाला पंजाबी, मेरा कहाँ से दिमाग चलेगा इतना. मैंने कहा मैं खुद कर लूँगा. मैंने लोगों से हेल्प मांगी, किसी ने हेल्प करी, किसी ने नहीं करी. फिर मैंने हार के, एक सफारी जा रही थी पंजाब नंबर की, उन्होंने बोला हमारे पास टूल्स हैं बट हमारे को बाइक का सामान बदलना नहीं आता. गाड़ी का तो हमने बदला हुआ है, हम हेल्प कर देंगे. उन्होंने मेरे को गाइड किया. मैंने अपना टायर खोल रखा था. टायर खोलना बंद करना मेरे को आता था. मैंने रिम खोला, उनके पास इन्फ्लेटर था, तो पैर वाला पंप से वो पहले वही चलता था. पैर वाला इन्फ्लेट किया और उसके बाद अपनी बाइक चला के वापस ले आया. एंड नेक्स्ट डे फिर अटेम्प्ट किया. बाई चांस सेकेंड डे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. बट हाँ, अगर उस टाइम पे मैं वैसे ही बन जाता जैसे सिटीजन्स हैं आज के, बाइक होती मेरी पिकअप ट्रक में और मैं आराम से आ रहा होता बैठ के, तो मेरा वो एडवेंचर तो होता ही. एक्चुअली में आज की जनरेशन के पास पैसा बहुत है. मैं एक बात बताता हूँ निकुंज, दे आर डूइंग जॉब्स, और आज की डेट में 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, लाख रुपए सैलरी बड़े प्यार से मिलती है. बिकॉज अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चे हैं. हाँ बिल्कुल, नौकरी अच्छी कर रहे हैं, तो वो एस्केप कर जाते हैं इन सारी चीजों से. यार मैं 5,000 दे दूंगा, चल दिए तेरे. उस टाइम पे मेरा बाइक का पेट्रोल भी 5,000 रुपए का नहीं लगा था, एक साइड का कम में हो गया था. भाई साहब, दिल्ली से ले पैसा कमाना और उसको रिटेन करना बड़ा मुश्किल काम है, उसको खर्च करना बहुत आसान काम है. सो यहाँ पे थोड़ी सी उनकी मेंटालिटी हमसे ज्यादा बेटर है, अच्छी है उनकी. तो वो हमारी तरह बेवकूफ नहीं है, तो वो इस चीज को ऐसे सोच लेते हैं, ऐसे ग्रहण करते हैं. अदरवाइज ये हम लोगों की प्रॉब्लम थी, उनकी प्रॉब्लम के साथ. हाँ सही बात है. बट कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो टेम्पो वाला भी नहीं मिले, आप टेम्पो वाला भी ना मिले, तब क्या करोगे आप? सब सेल्फ सस्टेनेंस तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत. एक और राइडर है सपन दाजू को, आप जानते ही हो. बिल्कुल जानता. सीनियर मोस्ट राइडर, वन ऑफ द फैंटास्टिक राइडर्स. पहाड़ों का कीड़ा है वो. सेम सिचुएशन हैपेंस विद हिम. उसकी अगला टायर फट गया, ट्यूब भी फट गई, ट्यूब फट गई उसकी. उसके पास अनफॉर्चुनेटली ट्यूब नहीं थी. सर सोच सकते हो उसने क्या किया? ब्रेन ऑफ अ राइडर. बताओ. मैकेनिक था. ये कहानी वैसे वो बताएगा ना ज्यादा अच्छा तुम्हारे. उनसे भी पूछेंगे, उनसे पूछना जरूर. उसने बाइक के टायर के अंदर जितने वहां पे और पास पूरे कबाड़ में कागज थे, वो कागज ठोके. अच्छा. जितनी रेत थी वो रेत डाली. टायर को बंद किया, फुल टाइट करके बाइक चला के नीचे आ गया. हाँ बच गए फिर. तो अगर आपको ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये नॉलेज है, तो आप चीजों में फंसोगे नहीं. और ये सारी चीजें सीखने को कहाँ मिलेंगी? जब अपने किसी सीनियर राइडर के साथ कुछ समय बिताओगे. कुछ समय मतलब मेरा ये नहीं कि 2-3 महीने, 2-4 साल निकालोगे, ये सारे आइडियाज आपको लग जाएंगे. फिर आपका पैशन है, उसको फॉलो करते रहो. इसीलिए ना बाइकर्स और बाइकर्स टेल, मतलब राइडर्स टेल, इसीलिए इतना ज्यादा सक्सेसफुल है आज की डेट में, क्योंकि जो किस्से और कहानियां आप शेयर करते हो उससे सीखने को मिलता है, जानने में या अनजाने में. डेफिनेटली सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. बट यंग जनरेशन, तो मैं ये कहता हूँ, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यू आर डूइंग नाइस एंड कीप अप द पैशन, keep up the high spirit. The only thing you are missing, देखो क्या होता है बच्चों के, किसी के बैड एक्सपीरियंस से आप सीख लो, वो समझदार कहलाता है. लेकिन आप भी उसी गड्ढे में गिरो सुनने के बाद, जानने के बाद, तो वो आदमी फिर क्या कहलाता है? You know, the jack. So don't be a jack, be a smart guy and you are a smart generation. अब तो यही वाली जनरेशन है. हाँ यही वाली है. चलो लेट्स वाइंड अप विद अ नोट, अ मैसेज टू द कम्युनिटी, टू बाइकर्स ऑफ दिल्ली एंड बाइकर्स ऑफ इंडिया. व्हाट वुड यू लाइक टू गिव आउट एज अ मैसेज, एज अनुज वशिष्ठ, एज दिल्ली का अपना अमिताभ बच्चन? अपनी अमिताभ बच्चन वाली आवाज में बोलना है आप, कि वो बहुत देर से मैं वेट कर रहा था. ये कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करवाता है, इसके पैसे मिलते हैं मेरे को. चलो सैंपल दिखा दो. Ladies and gentlemen, I would
request you, you are riding, that's a great thing. Keep riding, keep smiling. और जिंदगी में जितना हो सके अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनसे सीखिए, समझिए, और हाँ, जिंदगी का मंत्र है हमेशा खुश रहिए। ये मैं कहना चाहूँगा। So it was wonderful having you here. Thank you. In fact, I am here at your cafe, but it was wonderful having It is your your time. cafe. It is our every cafe. rider's cafe. Right. It is our cafe. It is a cafe from a rider to a rider with For a no rider. profit, no loss. Right. Phenomena in my mind. Right. और फ्रेश फूड जो मैं खाता हूँ, जो मैं चाय पीता हूँ, वो आपको मिलती है। चाय स्वाद। So it is not my business. It is a place where we are, getting together, Right. learning things and taking the legacy forward. राइट। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे एक और राइडर के साथ मिलेंगे, एक नई डिफरेंट टाइप के अप्रोच के साथ। देखो कैटेगरीज दिल्ली के अंदर बहुत तरीके के राइडर्स मिलेंगे आपको, और इंडिया में तो बहुत वर्सेटैलिटी है। बट एक कैटेगरी ये हो गई जो 50 क्रॉस कर चुके हैं, अभी भी एक्टिव हैं, और एक बेंचमार्क लेवल पे हैं जो एक एडवेंचर टूरर चला रहे हैं और एग्रेसिव है अपनी राइडिंग को लेके। अब इसके बाद हम चलेंगे दूसरी और बहुत सारी कैटेगरीज हैं दिल्ली के अंदर। बहुत सारे ऐसे राइडर्स आपको मिलेंगे जो आप जानते भी हो, पहचानते भी हो। बट इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिल्ली, वी आर गोइंग टू मूव आउट ऑफ दिल्ली ऑल्सो। आप कमेंट करके बता सकते हो कि आप क्या चाहते हो कि मैं किसका इंटरव्यू लूँ, आप चाहते हो मैं किसके साथ उसकी स्टोरी सुनूँ और आपके साथ शेयर करूँ। सो प्लीज़ कमेंट, आप मुझे बताइए कौन से राइडर के साथ आप गुफ्तगू करना चाहते हैं, और मिलते हैं इसी नोट पे हम नेक्स्ट वीक एक नए राइडर के साथ। राइडर, once a rider, always a rider. Superb. So ladies and gentlemen, that was Anuj Vashisht for you. Thanks a lot for watching this video. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे एक और शानदार राइडर के साथ, उसकी कहानी सुनेंगे उसकी ज़ुबान।